हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, आप कोई भी मोटरसाइकिल शोरूम में जाते हैं या ऑनलाइन भी सर्च करते हैं, ब्राउशर्स देखते हैं, मोटरसाइकिल्स का स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, राइट। तो हर एक मोटरसाइकिल में सबसे ऊपर मेनली आज के टुडेज डे एंड एज मोटरसाइकिल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें लिखा होगा 4 स्ट्रोक या SOHC, 2 वॉल्व 4 वॉल्व इंजन, राइट। ऐसा सब लिखा रहता है। अगर आप KTM देखने जाएंगे तो KTM में लिखा रहेगा 4 स्ट्रोक DOHC 4 वॉल्व। अभी आप RE क्लासिक या हंटर का अगर स्पेसिफिकेशंस देखेंगे या फिर मेटियोर का, तो उसमें लिखा रहेगा 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व SOHC। ऐसा सब लिखा रहता है। TVS रॉनिन है जो अभी अभी रिलीज हुई है, जब अभी लॉन्च हुई है, राइट। उसमें लिखा रहेगा 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व SOHC। ओके, हाइनेस में भी ऐसा ही लिखा रहता है 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व SOHC, राइट। सो ये SOHC क्या है, 4 वॉल्व क्या है, 2 वॉल्व क्या है। जब भी RE क्लासिक में 2 वॉल्व्स है, ओके, रॉनिन में 4 वॉल्व है। तो ये 2 वॉल्व क्या है, SCOC क्या है, ये सब के बारे में आज जानते हैं। बिकॉज आप कोई भी मोटरसाइकिल लेने जाते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं, राइट, तो उसके बेसिक स्पेसिफिकेशंस आपको पता होना चाहिए, राइट। हम कपड़े लेने जाते हैं, शर्ट लेने जाते हैं, तो हमको पता होता है कैजुअल फिट, स्लिम फिट, रेगुलर फिट, वो सब पता होता है, राइट। वैसे ही इफ़ यू आर अ मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट, इफ़ यू आर अ राइडर, यू शुड बी अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी, राइट। स्पेसिफिकेशंस, टेक्नोलॉजी, बेसिक तो नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, मुझे खुशी होगी आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेके आऊँ। ओके, विदाउट डिलेइंग फर्दर, लेट्स स्टार्ट। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग टू SCOHC, DOHC, 2 वॉल्व क्या होता है, 4 वॉल्व क्या होता है, ओके, उसकी बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं, प्रॉस कॉन सब बात करेंगे, ओके। और बेस्ड ऑन दैट विच बाइक यू वुड चूज, वो भी बात करेंगे। उससे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। ओके, ये तो बेसिक है, राइट। 4 स्ट्रोक हम सुनते रहते हैं हमेशा, राइट। आजकल सारी बाइक्स 4 स्ट्रोक्स है। तो 4 स्ट्रोक होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो फ्रेंड्स, 4 स्ट्रोक में सिंगल सिलेंडर की बात करते हैं, राइट। ये जो सारी बाइक्स मैंने अभी अभी आपको बताई, ये सारी सिंगल सिलेंडर की बाइक्स है। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर। वैसे ट्विंस भी होती हैं, फॉर द स्कोप ऑफ दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक, राइट। जो RE क्लासिक हो गई, हंटर हो गई, मेटियोर हो गई, हाइनेस हो गई, रॉनिन हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके। इवन KTM हो गई, ओके। नाउ फ्रेंड्स, 4 स्ट्रोक का मतलब है जो पिस्टन होता है इंजन में, पिस्टन ऊपर नीचे होता है, राइट। तो पिस्टन जब 4 बार घूमता है ना, व्हेन पिस्टन गोज अप एंड डाउन 4 टाइम्स, दैट इज 1 साइकिल। जब 4 बार पिस्टन ऊपर नीचे जाता है उसको बोलते हैं 4 स्ट्रोक्स। और ये चारों स्ट्रोक्स का डिफरेंट पर्पस होता है, ओके। तो पहला स्ट्रोक होता है इनलेट स्ट्रोक। ये स्ट्रोक में ऑयल और पेट्रोल का मिक्सचर कंबशन चेंबर में, पिस्टन में या सिलेंडर में अंदर आता है, ओके। तो ऑयल और पेट्रोल का जो मिक्स है वो अंदर आता है, पिस्टन नीचे जाता है, ओके। पिस्टन बाद में नीचे जाके फिर वापस ऊपर आता है। तो वो एक फर्स्ट टाइम नीचे गया, राइट। उसके बाद वो सेकेंड स्ट्रोक क्या होता है, जो ये जो एयर और पेट्रोल का जो मिक्स है वो कंबशन चेंबर में, जो सिलेंडर के अंदर है, वो एरिया में जो ये इनलेट वॉल्व के थ्रू पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आया, उसको कॉम्प्रेस करता है पिस्टन, ओके। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। जो सेकेंड स्ट्रोक होता है वो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होता है, ओके। ये टाइम पे क्या होता है, इग्निशन, एक स्पार्क प्लग होता है उसके ऊपर, वो स्पार्क प्लग जो है वो इग्नाइट करता है पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को, ओके। जैसे ही वो इग्नाइट करता है, एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट की वजह से पिस्टन वापस नीचे जाता है, ओके। तो दिस स्ट्रोक इज कॉल्ड एज पावर स्ट्रोक और कंबशन स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक या कंबशन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। तो जैसे पिस्टन नीचे जाता है तो पिस्टन के नीचे क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड रहता है, राइट। क्रैंकशाफ्ट घूमता है, इट रोटेट्स, ट्विस्ट्स, वो टॉर्क जनरेट करता है, ओके। वो घूमता है। तो जब वो घूमता है, ट्विस्ट होता है क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के नीचे जाने के बाद, वो पिस्टन के साथ वो कनेक्टिंग रॉड रहता है, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड रहता है।
रहता है। ओके, तो जब वो घूमता है तो वो गियर्स को घुमाता है, डिफरेंट डिफरेंट गियर्स को घुमाता है क्रैंकशाफ्ट, और फिर गियर्स जब घूमते हैं तो गियर्स कनेक्टेड होते हैं चेन के साथ, फिर चेन घूमती है, और जैसे ही चेन घूमती है आपका टायर घूमता है। ओके, तो ये जो थर्ड स्ट्रोक है उसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। अभी एक बार और पिस्टन ऊपर जाएगा, दैट इज कॉल्ड द फोर्थ स्ट्रोक। फोर्थ स्ट्रोक में क्या होता है, जो बर्न गैसेस हैं, ओके, जब पेट्रोल ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद एक अनबर्न गैसेस होते हैं, ओके, वो जो कचरा बोल सकते हैं आप उसको, अनबर्न गैसेस, ओके, वो सारा फोर्थ स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वॉल के थ्रू वो बाहर चला जाता है, जो साइलेंसर के थ्रू हमारा धुआं निकलता है बाहर, एग्जॉस्ट, वो फोर्थ स्ट्रोक में वो जो अनबर्न गैसेस हैं कंबशन चैम्बर में, पिस्टन उसको पुश करके बाहर फेंक देता है। ओके, सो दिस इज द, सो दीज आर द 4 स्ट्रोक्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 4 स्ट्रोक्स। आई होप अभी आप, आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। पूरी दुनिया में 4 स्ट्रोक का यही कॉन्सेप्ट है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नाउ कमिंग टू SOHC। फ्रेंड्स, SOHC होता है सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। अभी कैमशाफ्ट क्या करता है, अभी आपने देखा इनलेट वॉल होता है एक, और एक एग्जॉस्ट वॉल होता है। इनलेट वॉल, सो ये 2 वॉल्स हो गए, हमने 2 वॉल देखा, 4 वॉल के बारे में भी बात की थी स्टार्टिंग में, राइट। सो ये 2 वॉल, एक होता है इनलेट, ये इनलेट के थ्रू एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कंबशन चैम्बर में आता है। ओके, और दूसरा जो आउटलेट वॉल है, जब ये जब बर्न हो जाता है, ओके, बर्न होने के बाद जो एग्जॉस्ट है, जो अनबर्न गैसेस हैं, बर्न गैसेस हैं, ये सारी की सारी गैसेस एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर जाती है। ओके, दैट्स वाई 2 वॉल्स, इनलेट एंड आउटलेट। ओके, और ये कैमशाफ्ट क्या करता है, ये दोनों को कंट्रोल करता है। कैमशाफ्ट को पता होता है कौन से टाइम पे इनलेट को खोलना है, कौन से टाइम पे एग्जॉस्ट को खोलना है, कौन से टाइम पे इनलेट फ्यूल और एयर मिक्सचर को अंदर डालना है, कौन से टाइम पे एग्जॉस्ट का आउटलेट खोल के, गेट खोल के एग्जॉस्ट को बाहर निकालना है। तो ये 2 गेट्स होती हैं, 2 वॉल्स मीन्स 2 गेट्स इनसाइड एन मोटरसाइकिल इंजन, इनसाइड अ मोटरसाइकिल सिलेंडर। ओके, और सो ये SOHC हाइनेस हो गया, TVS रॉनिन हो गया, RE क्लासिक हो गई, हंटर हो गई, ये सारे में SOHC है। ओनली डिफरेंस ये है कि TVS रॉनिन में 4 वॉल है और RE क्लासिक में 2 वॉल्स है, हंटर में भी 2 वॉल्स हैं, 2 ही है, एक इनलेट एक आउटलेट। और रॉनिन में, हाइनेस में 4 वॉल्स हैं, मतलब 2 इनलेट हैं और 2 आउटलेट है। नाउ DOHC, DOHC क्या होता है फ्रेंड्स, ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट, मतलब 2 कैमशाफ्ट होते हैं। पहले तो जो था SOHC था, और हाइनेस में अगर देखेंगे ना, होंडा हाइनेस में खाली OHC बोलते हैं, तो OHC और SOHC दोनों सेम है। और जो DOHC है जो KTM में है, ओके, उसमें 2 कैमशाफ्ट होते हैं, और वो 2 कैमशाफ्ट 4 वॉल्स को कंट्रोल करते हैं। जो 4 वॉल्स हैं KTM में, वो 4 वॉल्स को दोनों कैमशाफ्ट कंट्रोल करते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ 1 कैमशाफ्ट नाउ यू हैव 2 कैमशाफ्ट। उसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करते हैं कि 2 कैमशाफ्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, एक कैमशाफ्ट का क्या बेनिफिट है। ओके, नाउ फ्रेंड, SOHC, राइट, सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट, ये एक सिंगल कैमशाफ्ट होता है जो दोनों इनलेट और आउटलेट वॉल को कंट्रोल करता है। उसको पता होता है कभी फ्यूल और एयर के मिक्सचर को सिलेंडर में डालना है, और कभी आउटलेट वॉल को खोलना है ताकि एग्जॉस्ट गैस निकल जाए। ओके, सो ये सिंगल कैमशाफ्ट होता है जो दोनों वॉल्स को कंट्रोल करता है, दैट्स वाई इट इज़ SOHC, सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। और ये जनरली पाया गया है फ्रेंड्स, इसकी वजह से जो इंजन्स होती हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं, लेस कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनका वेट भी कम होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये लोअर एंड RPMs पे टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाती है SOHC इंजन्स। ओके, बट अगर आप देखेंगे तो रॉनिन में 4 वॉल्स है, हाइनेस में भी 4 वॉल्स है, लेकिन क्लासिक RE क्लासिक 350 और हंटर 350 इसमें 2 वॉल्स हैं, लेकिन ये चारों बाइक की इंजन SOHC है, एक ही कैमशाफ्ट कंट्रोल करता है। तो क्लासिक 350 और हंटर में एक कैमशाफ्ट 2 वॉल्स को कंट्रोल करता है, और हाइनेस और रॉनिन जैसी बाइक्स में एक कैमशाफ्ट 4 वॉल्स को कंट्रोल करता है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इट डज। और अभी आते हैं DOHC में। सो DOHC क्या करता है फ्रेंड्स, इसमें 2 कैमशाफ्ट होते हैं, ओके, ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट।
एक कैम शाफ्ट होता है इनलेट वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए, दूसरा कैम शाफ्ट होता है एग्जॉस्ट वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए। ओके, ऐसी इंजन्स में इंजन ब्रीथ्स प्रॉपरली, इंजन ब्रीदिंग अच्छी होती है। ओके, और बिकॉज अलग अलग कैम शाफ्ट है, इट्स ईजी टू कंट्रोल डिफरेंट वॉल्स। ओके, और ये इंजन्स जो होती हैं ना फ्रेंड्स, ये मोर कॉम्प्लेक्स होती हैं और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं, बिकॉज इट्स कॉम्प्लेक्स। यू हैव 2 कैम शाफ्ट्स एंड 4 वॉल्स, तो इंजन कॉम्प्लेक्स होती है और एक्सपेंसिव होती है। जैसे KTM की इंजन है, राइट, DOHC है विथ 4 वॉल्स। तो इस इंजन्स में क्या देखा गया है फ्रेंड्स, ये इंजन्स है ना, दे प्रोवाइड टॉप एंड्स पावर। ओके, ये टॉप एंड पावर अच्छा प्रोड्यूस करती है और बेटर एयर फ्लो। जैसे मैंने बोला 4 वॉल्स की जो इंजन होती है फ्रेंड्स, 4 वॉल्स में ना एयर फ्लो बेटर होता है, इंजन ब्रीथ्स प्रॉपरली। ओके, एंड उसके ऊपर अगर डुअल कैम शाफ्ट है तो इट्स एबल टू प्रोड्यूस मच मोर टॉप एंड पावर। ओके, पावर सेंट्रिक मोटरसाइकिल्स होती हैं, दैट्स वाई KTMs आर मोर पावर सेंट्रिक मशीन्स, राइट, DOHC, एंड दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो। सो मेरा पर्पस यही था वीडियो का फ्रेंड्स, कि आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी इंजन क्या काम करती है, उसका पर्पस क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, सो दैट यू आर अवेयर बिफोर बाइंग और अपग्रेडिंग अ मोटरसाइकिल। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल थी, इन्फॉर्मेशन अच्छी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आपके लाइक से इंस्पिरेशन मिलती है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ओके, आई विल बी मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सच वीडियोज़ फॉर यू। ओके, until my next video, please take good care of yourself. Ride hard, ride fair. Bye.